नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल OMG एजुकेशन में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपसे नवोदय विद्यालय में जो इस बार परीक्षा होगी उसमें दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। दोस्तों मैं तो आपको ये नहीं बोलूँगा कि ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, लेकिन दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएँ हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, कहीं पर भी स्किप मत कीजिए वरना आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपसे उसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। हम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे जिसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों मैं जो क्वेश्चंस बताऊंगा ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों बहुत लोग मुझे ये कमेंट करते हैं, कोई कहते हैं हिंदी में बताइए सर, कोई कहते हैं इंग्लिश में बताइए सर। तो मैं इस बार इस वीडियो में आपसे दोनों में ही बात करूँगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। तो दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो दोस्तों कुछ इस प्रकार है कि मोहन गॉट 76 मार्क्स out of 150 and Ravi got 344 marks out of 500. Whose score is better? दोस्तों इसको मैं आपको हिंदी में बताना चाहूँगा कि मोहन को 150 में से 76 अंक मिलते हैं और रवि को 344 में से माफ़ कीजिएगा दोस्तों 500 में से 344 अंक मिलते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि दोनों में से किसका परिणाम अच्छा है। दोस्तों इसका जवाब मैं इस वीडियो में नहीं दे पाऊंगा क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको इसका जवाब पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वरना इसके लिए मैं एक और वीडियो आपके लिए बना दूंगा जिसमें मैंने इस क्वेश्चन का मैं आपको जवाब दे दूंगा। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि A, B and C have total of 8,855. The ratio of the money between A and B is 9:11. If C has rupees 2,855, calculate A and B share. दोस्तों इसको मैं आप हिंदी में पढ़ना चाहूँगा कि A और C के पास कुल 8,855 रुपये है। A और B के रुपयों का अनुपात 9:11 है। यदि C के पास 2,855 रुपये है तो बताइए कि A और B के पास कितने रुपये हैं। दोस्तों ये हमारा दूसरा प्रश्न था और इसका जवाब आप चाहे तो हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। दोस्तों बहुत बच्चे ये ऐसे होते हैं जिन्हें कि इनका जवाब नहीं पता होता है, वे मुझे कमेंट करते हैं कि सर मुझे इसका जवाब बताइए। दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि मैं हर कमेंट का जवाब नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास डेली बहुत सारे ज़्यादा कमेंट आते हैं और मैं हर एक कमेंट का जवाब नहीं दे सकता। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आपको उसका सही जवाब पता है तो आप उस कमेंट का रिप्लाई उसे बिल्कुल ज़रूर दें। दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो इस प्रकार है कि द कॉस्ट ऑफ 103 चेयर इज ₹29,335 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1,031 चेयर। दोस्तों मैं इसको हिंदी में भी पढ़ना चाहूँगा कि यदि 103 कुर्सी का मूल्य 29,335 रुपये है तो 1,031 कुर्सी का मूल्य कितना होगा। दोस्तों आप इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं यदि आपको इसका जवाब पता है तो। और मैं अब आपसे हमारा अगला प्रश्न के बारे में बात करूंगा कि फाइंड द HCF ऑफ 902, 1,394 एंड 3,321। यानी दोस्तों आपको 902, 1,394 एंड 3,321 का महत्तम समावर्तक बताना है। दोस्तों इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताएं अगर आपको इसका जवाब पता है तो। दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार का है कि फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल whose circumference is 79.2 सेंटीमीटर। दोस्तों इसमें जो गिवन है वो ये है कि पाई का मान आपको 22/7 ही लेनी है। दोस्तों मैं इसको हिंदी में पढ़ना चाहूँगा कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि उसकी परिधि 79.2 है। दोस्तों आप इसका जवाब चाहे तो हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, वरना हमारे अगला वीडियो आने का इंतजार कीजिए और अगला वीडियो हमारा बहुत ही जल्द आने वाला है। दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार का है कि द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर 36 मीटर एंड 24 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ द फील्ड इफ कॉस्ट ऑफ वायर इज ₹1.50 पर मीटर। दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ना चाहूँगा कि यदि एक आयताकार मैदान का माप 36 मीटर है और 24 मीटर है
तो उस मैदान का बाड़े का खर्चा ज्ञात कीजिए। यदि 1 मीटर तार का दाम 1.50 रुपीज़ है, यानी कि 1.5 रुपया है 1 मीटर तार का दाम, तो आपको दोस्तों पूरे बाड़े का खर्चा निकालना है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताई है, तो वैसे तो ये बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, इसे आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। इस प्रकार के प्रश्न थोड़े बहुत आपको डाटा के चेंजेस मिलेंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ 36 बता रहा हूँ, तो हो सकता है वहाँ पर कुछ और लिखा हो, 54 लिखा हो, 26 लिखा हो, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन का जो टाइप होगा वो लगभग इसी प्रकार के होंगे। दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार का है कि 1 number exceed another number by 36 if sum of both number is 48 find the number। दोस्तों इसको मैं हिंदी में भी पढ़ना चाहूँगा कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 36 बड़े हैं, यदि दोनों संख्याओं का योग 48 है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये तो रहे हमारे कुछ ऐसे प्रश्न जिसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। दोस्तों मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहूँगा इस विद्यालय से रिलेटेड। दोस्तों इस बार जो परीक्षा होगी, दोस्तों इस बार के लिए नहीं है, पिछले बार से भी होती आ रही है और हमेशा रहेगी। दोस्तों इसमें आप नकल करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप अगर ये सोचते हैं कि आपका प्रश्न आपके सामने वाले बच्चे में जो बैठे हुए हैं उनका प्रश्न जो मिलता जुलता है, तो ऐसी बात नहीं है। दोनों का प्रश्न दोस्तों वो तो बिल्कुल सेम ही रहेंगे, वो अलग नहीं रहेंगे, लेकिन दोस्तों इसके सीरियल नंबर होते हैं वो अलग होते हैं। यानी कि जो प्रश्न आपको 1 नंबर में मिलेगा, दूसरे बच्चे में वही प्रश्न दोस्तों आपको 3 नंबर पर मिलेगा। दोस्तों आप उनकी कॉपी करने का प्रयास बिल्कुल नहीं कीजिएगा, वरना हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए दिक्कत हो जाए और आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन न हो पाए। दोस्तों इस वीडियो का जो मैंने आज आपको बताया है कुछ क्वेश्चंस, दोस्तों ये तो रहे मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप चाहे तो हिंदी और इंग्लिश में भी जो लैंग्वेज पे क्वेश्चंस आते हैं, आप चाहे तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे। और दोस्तों इसके जो रिजल्ट आएगा उससे भी जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन